शिव सूत्र का तीसरा सूत्र है योनिवर्गः कला शरीरम। अलग अलग विद्वान इस सूत्र की बहुत ही गूढ़ व्याख्या करते हैं। उन व्याख्यानों में जाने से पहले हम इस सूत्र के शब्दों का शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। यह सूत्र 4 शब्दों से बना है: योनि, वर्ग, कला और शरीर। योनि के कई अर्थ हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख अर्थ हैं: प्रकृति, गर्भ या जीवों की प्रजाति यानी स्पीशीज। वर्ग शब्द का अर्थ होता है समाज या प्रकृति का एक हिस्सा। कला शब्द का अर्थ है कर्ता का भाव या कोई विशेष गुण। शरीर शब्द का अर्थ है 5 महाभूतों से निर्मित हमारी देह। केवल शाब्दिक अर्थ पर जाए तो इस सूत्र का अर्थ निकलता है कि प्रकृति से उत्पन्न समस्त प्राणी अपने गुणों के अनुरूप शरीर पाते हैं, यानी उसी स्पीशीज उसी वर्ग में उपजते हैं जिसके अनुरूप उनके पास गुण होते हैं। शाब्दिक अर्थ से आगे बढ़ते हुए यदि गहराई से समझे तो यहाँ यह समझाया गया है कि प्रकृति हमें किस प्राणी के गर्भ से पैदा करेगी या हमें कौन सा शरीर मिलेगा, यह हमारी कला यानी हमारे गुणों पर निर्भर करता है। अब आप सोचेंगे कि जन्म से पहले कौन से गुण? यही इस सूत्र की गूढ़ता समझने योग्य होती है। किसी भी चेतना अर्थात आत्मा को कौन सा शरीर मिलेगा, यह उसकी पूर्व अवस्था या पिछले जन्म पर निर्भर करता है। पिछले जन्म में चेतना की अवस्था, मनोभाव और कर्मों से यह निर्धारित होता है कि अगले जन्म में कौन सा शरीर या कौन सी योनि मिलेगी। इस सूत्र को यदि हम गहराई से समझें तो हम अपने दुखों के लिए कभी किसी दूसरे को दोषी नहीं बनाएंगे। हम आज जो भी हैं, वो अपने कर्मों के कारण ही हैं। कुछ व्यक्ति ये समझते हैं कि उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर उन्हें दुख क्यों प्राप्त हो रहा है। यही एक साधारण व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल होती है। मनुष्य अन्याय कर सकता है, किंतु प्रकृति नहीं। हमारे मन में उत्पन्न हर विचार एक बीज है, जो अंकुरित भी होता है और वृक्ष भी बनता है। ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर होता है। हमारे कृत्य चाहे अच्छे हो या बुरे, किंतु उनके पीछे हमारे मन का भाव यानी कर्ता का भाव ही हमारा असली कर्म होता है। एक सत्य वचन भी द्वेष वाले मनोभाव से कहा जा सकता है और एक असत्य वचन भी किसी भले भाव से बोला जा सकता है। सत्य या असत्य से अधिक आपका मनोभाव आपके कर्मफल का कारण बनता है। किसी भी कर्म के पीछे का मनोभाव ही उस कर्मफल का असली बीज होता है। हमारा मनोभाव ही हमारे शरीर का निर्माण करता है। इस जन्म में हमारे भाव हमारे शरीर के अच्छे व बुरे विकारों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार जीवन के अंत के हमारे भाव हमारे भावी गर्भ और प्रवृत्ति निर्धारित करते हैं। एक व्यक्ति जो सदा उड़ने का विचार मन में रखता है, वह एक पक्षी के गर्भ से नया जन्म ले सकता है। वह व्यक्ति जो सदा कामवासना से ग्रसित रहता है, वह किसी ऐसी योनि में नया जन्म ले सकता है जहां ऐसी वासना की पूर्ति आसानी से हो सके। प्रकृति अपने चुनाव में कभी गलती नहीं करती, हमें वही मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। यदि यह बात समझ आ जाए तो हमारा सारा अहंकार शून्य हो जाए। हम अपनी चेतना के स्तर को उठाकर और अपने कर्मों के बूते अपने अगले जन्म को अवश्य बेहतर बना सकते हैं।